Subscribe, get notified, share and like। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो ये मेरी वीडियो है ये उन फीमेल्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली ही बेबी की पैदाइश हुई है उनके घर में, और वो चाहती हैं कि उनकी जो बॉडी है वो दोबारा से अपनी शेप में आ जाए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी जो आपका वेट होता है वो बहुत ज़्यादा यानी आप गेन कर लेते हैं। एक तो मेडिकेशन, दूसरा डाइट वगैरह, क्योंकि सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, डाइट भी अच्छी रखनी होती है बच्चे के प्रॉपर यानी एक हेल्दी ग्रोथ के लिए ये नेसेसरी होता है, और आपकी मेंटल हालत के लिए प्रॉपर डाइट बहुत नेसेसरी होती है। तो उस दौरान मैं पेशेंट्स को खुद भी अच्छे से अच्छा खाने के लिए कहती हूँ, अच्छे से अच्छे सप्लीमेंट्स लेने का कहती हूँ, तो वो ज़रूरी होता है। वेट गेन होना ये नेचुरल है। अगर वेट गेन नहीं होता प्रेगनेंसी में वो परेशानी की बात होती है। वेट गेन होना चाहिए। अगर आपका वेट गेन हुआ है तो ये कोई इशू की बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको उसे डील करना सिखाऊंगी कि आफ्टर बर्थ आप अपने वेट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, दोबारा अपने नॉर्मल बॉडी शेप पर जा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बहुत से लोगों को ये मिथ लगता है कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, यानी अगर आपका बच्चा जो है वो ऑपरेट हुआ है, ऑपरेट से बच्चा पैदा हुआ है, तो वो जो बेली है वो अंदर जा ही नहीं सकती, वो बाहर आ गई है तो वो सारी ज़िंदगी बाहर ही रहेगी। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूब कर लें, आप गूगल कर लें, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो आप खुद देखेंगे कि उन्होंने सी सेक्शन करवाया है, उसके बाद उनकी बेली जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। तो आपने ये ध्यान में रखना है। दूसरा जो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपको अपना वेट, क्योंकि वेट गेन होना है वो नेचुरली, अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है तो आपने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना है। कुछ लोग होते हैं जैसे मदर होती हैं, बाहर जाती हैं, उनका काम होता है, आजकल बहुत आसानियाँ आ गई हैं, आपको ऐसे इक्विपमेंट दिए गए हैं जिनके ज़रिए आप अपनी फीड को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकती हैं। अगर आप कहीं बाहर भी जाती हैं तो आप बच्चे को अपनी ही फीड पिलाएं और उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करें उनको, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि हम ये यूज़ नहीं करेंगे, फ़लाना ढिमकाना। जदीद टेक्निक है, जदीद तरीके हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले वेट लूज़ करने के लिए आपने अपने बच्चों को अपना दूध पिलाना है, क्योंकि जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो पर डे में बच्चा जितना आपका दूध पीता है, आपकी बॉडी में से 500 कैलोरीज़ जो हैं वो बर्न होती हैं। लेकिन जो चीज़ आपने रखनी है वो आपने ये रखनी है, आपको हेल्दी फूड खाना है। आपको बाहर का जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, तले हुए, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये तमाम चीज़ों का आपको यानी एहतियात करनी है। आपको ऐसा फूड खाना है जो कि आपको भी लगे और आपके बच्चों को भी लगे, क्योंकि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है कि आप उसको एक अच्छे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स दें और सेफ़ न्यूट्रिएंट्स दें। अनहेल्दी चीज़ें उसकी बॉडी में ना जाएँ, उसकी ग्रोथ अच्छी हो। उसकी ग्रोथ अच्छी के लिए ज़रूरी है कि आपको न्यूट्रिएंट्स जो लेने, जो मिनरल विटामिन्स लेने हैं, वो ऐसी डाइट से लेने हैं जो कि हेल्दी डाइट हो। और इसके अलावा आपने, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, वेट लूज़ करने के चक्कर में डाइट बहुत कम लेते हैं और बच्चा दूध पी रहा होता है, तो इससे ना बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, ना बच्चे का पेट भर पाता है। और जो आपकी बॉडी को नीड है, क्योंकि आपकी बॉडी को जब आप जिस दौरान बच्चे को फीड करवा रहे हैं, आपकी बॉडी को 1800 से 2200 कैलोरीज़ की नीड है पर डे में। तो अगर आप इससे कम लेंगी तो ये चीज़ आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी नुकसानदा है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आपने खाना खाना है, वो पेट भर के नहीं खाना। आपने थोड़ा खाना है, भले आप जल्दी-जल्दी आप ले सकते हैं कि आप ज़ाहिर है आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, तो लेकिन आप कम क्वांटिटी में खाएँ, लेकिन आप बार-बार खा सकती हैं। फोर्थ चीज़ जो है वो ये है कि आपने एक्सरसाइज़ करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वो फीमेल जो कि सी सेक्शन कर रही हैं वो प्रीवियस जो मैंने 3 चीज़ें बताई वो फ़ॉलो कर सकती हैं, बट एक्सरसाइज़ के लिए, यानी प्रॉपर एक्सरसाइज़, जिमिंग एक्सरसाइज़, या घर में आप ऑनलाइन एक्सरसाइजेज़ वगैरह या व्हाटएवर जो भी आप वीडियोज़ देख के कर रही हैं, 6 मंथ से आप पहले ना करें, ये आपके लिए बेहतर नहीं है सी सेक्शन वालों के लिए। लेकिन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स के बाद एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज़ करवाई जाती हैं। और ज़ाहिर है जब आप बताएँगे कि आप यानी डिलीवरी के बाद अपना वेट लूज़ कर रहे हैं तो वो आपको सेफ़ एक्सरसाइजेज़ बताते हैं। लेकिन जिन लोगों की समझ लें सी सेक्शन हुआ है, वो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स के बाद वॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले स्लो वॉक करें, लेकिन उसके बाद स्लो आप अपने वॉक की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करते जाएँ, उसको बढ़ाते जाएँ।
रात का खाने के बाद 1-2 घंटे के बाद आप वॉक कर लें और एक सुबह यानी जब आप फजर के लिए उठते हैं या सुबह जब भी आप उठते हैं उस वक्त आप वॉक कर लें, बहुत बेहतरीन है आपके वेट लूज़ में। आप ये ना समझें कि मैं चल रही हूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप चलते हैं, जब आपकी बॉडी वर्क में होती है तो आपकी बॉडी से जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न हो रही होती हैं। तो जब कैलोरीज़ बर्न होती हैं तो आपकी बॉडी का जो फ़ैट है वो कम होता है और आपकी बॉडी नॉर्मल शेप में आती है। अच्छा, जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद आपका पेट जो है वो बिल्कुल बाहर आ जाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ है, ये कोई भी कर सकता है, जिनका सी सेक्शन हुआ है, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो कहते हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़। जब आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करते हैं, आपको स्ट्रेट बैठना होता है, ये भी आपको यूट्यूब पे एक्सरसाइज़ मिल जाएँगी, यहाँ पे मैं शो भी कर दूँगी। तो वो जब आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करते हैं, ये सुबह के टाइम आप करें तो आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो लूज़ हुए हुए होते हैं और उनको आप दोबारा से उनकी असल जगह पहुँचाने में यानी मदद सुबह के टाइम ज़्यादा मिलती है। तो सुबह के टाइम आप ये एक्सरसाइज़ करें, मैं आपको यही मशवरा दूँगी। सुबह के टाइम आपने उठना और डीप आपने ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज़ करनी है, जिससे आपके एब्डोमिनल जो मसल्स होंगे वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है और धीरे-धीरे आपकी जो बेली है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगी। जिनका सी सेक्शन हुआ है वो 6 मंथ के बाद जैसे सुबह उठते हैं, उठते साथ ही वो 20 टू 15 मिनट 15 से 20 मिनट तक आप उल्टे यानी पेट के बल आप लेट सकते हैं, जिससे वो भी बहुत मदद करता है आपके जो पेट है उसके अंदर जाने में। इसके अलावा सबसे लास्ट एक तो आपने अपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है और इसके अलावा अजवाइन का पानी सुबह आप ले सकते हैं। अच्छा, मैं निहार मुँह बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप ऐसी गरम-गरम चीज़ें अपने मैदे में डाल लें। पहले आप 1 गिलास नॉर्मल पानी लें और उसके बाद आप अजवाइन वाला नीम गरम सा गुनगुना सा पानी आप पी लें और ये जो है बड़ा फ़ायदेमंद देता है। एक तो आपकी बॉडी से फ़ैट को भी डिज़ोल्व करता है और दूसरा आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। तो ये आप अगर ये तमाम चीज़ें आप कंटिन्यू करेंगे और विथिन 2 और 3 मंथ्स आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएँगे और आपकी जो बॉडी है दोबारा से शेप में आना शुरू हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।